हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रकाश मित्तल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो मैथ। तो जैसा कि आज हम टैली कंप्यूटर पर सीखने वाले हैं, तो टैली की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने टैली की थ्योरी की क्लास कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने टैली के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हम टैली को कंप्यूटर पर कैसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले टैली सीखने से पहले हमें तो ये जानना जरूरी है कि टैली डाउनलोड कहाँ से करेंगे और टैली के लिए कौन सा वर्जन हमारे लिए अभी सुइटेबल है। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल में मार्केट में चल रहा है वो टैली प्राइम चल रहा है, ये वाला वर्जन। लेकिन हमें अभी पहले टैली ईआरपी सीखनी है, क्योंकि जब तक आप टैली ईआरपी क्लियरली सीख नहीं जाओगे, आप टैली प्राइम नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले हम टैली ईआरपी डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए जो डाउनलोड का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मैं आपको बताता हूँ कि टैली किस तरीके से आपके काम करेगी। तो जब आप टैली का जो लिंक है मैं जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको आप गूगल पर डालना। तो इस तरीके का ये टैली की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहीं से डाउनलोड करनी है, इसके अलावा और कहीं से डाउनलोड नहीं करनी। तो जब आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, डाउनलोड सेक्शन से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको टैली ईआरपी का 6.6.3 वर्जन डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिलेगा, जिसको आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। लेकिन आपको टैली सी ड्राइव में डाउनलोड नहीं करनी है, टैली आपको डी ड्राइव या किसी अदर ड्राइव में डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि सी में क्या होता है, आपका जब भी विंडो करप्ट होगी तो आपका डाटा चला जाएगा, क्योंकि टैली का डाटा सिर्फ आप ही के पास होता है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं हो सकती, और ये डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का आइकन आ जाएगा, और जब आप आइकन इसको खोलोगे डबल क्लिक करके तो ये टैली इस तरीके से आपको नज़र आएंगी। तो जब आप टैली डाउनलोड कर लोगे तो ये एजुकेशनल मोड में डाउनलोड होगी। जैसा कि यहाँ पर मेरा जो लाइसेंस लिखा हुआ है ना, लाइसेंस की जगह आपका एजुकेशनल मोड लिख कर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो टैली का लाइसेंस होता है वो काफ़ी महंगा आता है। अभी आप में से किसी को भी परचेज़ नहीं करना है, आपको एजुकेशनल मोड में ही काम करना है। देखिए एजुकेशनल मोड में और लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। एजुकेशनल मोड में टैली सिर्फ महीने की 1 तारीख, और अगर 31 तारीख का महीना है तो महीने की 31 तारीख को काम करेगी। महीने की 2 तारीख, 3 तारीख या 25-26 तक किसी भी तारीख में काम नहीं करेगी। तो अभी हमारा मोटिव सिर्फ टैली सीखना है। जब आपको ज़रूरत पड़े आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैली कम से कम आज के समय में 20,000 रुपये की आती है, और अगर आपको 1 महीने के लिए रेंट पे लेनी है तो वो 700 रुपये समथिंग की आपको पड़ेगी। तो जब हम टैली इंस्टॉल कर लिए, अब हम टैली खोलते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ टैली का ओपन करते इंटरफेस आता है, जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन आता है सिलेक्ट कंपनी। देखिए टैली में माउस का काम नहीं होता, इसमें सारा काम कीबोर्ड के थ्रू होगा। और कीबोर्ड भी अगर आपको लेना है तो इसमें बड़ा वाला कीबोर्ड लीजिए, जिसमें न्यूमेरिक कीज़ अलग से होती हैं। क्योंकि टैली में हमेशा हमें न्यूमेरिक जो जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सारा काम रहता है। इसलिए अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड लेते हैं छोटा वाला, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आपकी स्पीड नहीं है तो आप उसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप स्पीड में काम करना चाहोगे तो उस वाले कीबोर्ड में काम नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको बड़ा कीबोर्ड की नीड होगी। तो टैली में कोई भी फंक्शन के अंदर जाने के लिए एंटर का इस्तेमाल करते हैं, और उससे बाहर आने के लिए एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को सिलेक्ट कंपनी देखना है, अभी तो हमने कोई कंपनी नहीं बनाई है, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट कंपनी देखेंगे। तो यहाँ पर नो कंपनीज ऑन डिस्क आएगा, यानी कि कोई कंपनी अभी इसमें नहीं बनी है। तो जब हमारी कंपनी कोई बन जाएगी इसके अंदर, तो हमारे यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पर आते हैं। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कंपनी में गया था, अब मेरे को यहाँ से बाहर आना था तो मैंने एस्केप का यूज़ करा, ठीक है। तो अब मेरे को क्रिएट कंपनी पर आना है, क्योंकि सबसे पहले मेरे को कंपनी क्रिएट करनी होगी। कोई भी कंपनी का नाम जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके नाम के आगे मैसर्स लगा होता है, जैसे M/S, आपने जनरली देखा होगा। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है मैसर्स एंड कंपनी। एड्रेस में मान लेता हूँ 0, शॉप नंबर 0 देता हूँ मैं, ठीक है।
आगरा, कंट्री इंडिया, स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड आपका कुछ भी हो सकता है, फ़ोन नंबर जो भी आपका फ़ोन नंबर हो, मान लीजिए मेरा फ़ोन नंबर कंपनी का ये है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, अब तो फैक्स चलते नहीं हैं, अगर वो तो आप डाल सकते हो, ईमेल आईडी कंपनी की जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की अपनी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फाइनेंशियल ईयर बीइंग्स फ्रॉम, यानी कि हमारी जो बुक्स स्टार्ट होती है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होती है। तो अभी जो हमारा करेंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो चुका है। तो हम जो सीख रहे हैं अभी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से सीख रहे हैं, तो हम 1/4/2023 से स्टार्ट कर लेंगे। और हमारी बुक्स भी कब से स्टार्ट हो चुकी है? 1 अप्रैल 2023 से। मान लीजिए आपका काम जून में स्टार्ट हुआ या जुलाई में स्टार्ट हुआ, तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/2023 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक्स स्टार्ट होंगी। जैसे हम आपकी 1 जून से बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने 1 जून 2023 डाल दोगे अब, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ से ये मान के चल रहा हूँ कि 1/4/2023 को कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी हमारी। ये पासवर्ड के लिए, पासवर्ड अगर आपका जो सिस्टम है कोई और भी यूज़ करता है तो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। अगर कोई और यूज़ नहीं कर रहा तो आपको पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके लिए डाल के दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप पासवर्ड डाल दोगे तो जब आप सिलेक्ट कंपनी करोगे वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखिए जी, और यहाँ पर आ रहा है फॉर्मल लिमिट। जो हमारी करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में चलती है। ये रुपीज़ का सिंबल हो गया, ये INR इंडियन रुपीज़। सफिक्स में कुछ नहीं लिखना, इसको एज इट इज़ रहने देना है। डेसिमल की बात करें तो हमारे जो पैसे होते हैं वो 2 डिजिट तक ही रहते हैं, जैसे 15 पैसे, 18 पैसे, 22 पैसे। तो हम ये डेसिमल प्लेसेस सब 2 ही रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंपनी क्रिएट हो चुकी है, इसमें पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने पासवर्ड रखा था वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। देखिए, अब ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है हमारी, ठीक है। सबसे पहले फिर से वही आते हैं हम सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पर। देखिए, पहले सिलेक्ट कंपनी में नो डिस्क दे रहा था, नो डाटा ऑन डिस्क, लेकिन अब यहाँ पर एक कंपनी का डाटा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर उसका नंबर आ चुका है, लेकिन नाम इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कंपनी को प्रोटेक्ट कर दिया है पासवर्ड के थ्रू। अगर हम पासवर्ड हटा देंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम शो हो जाएगा, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे कंपनी का ईयर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको भी हटाकर दिखाता हूँ पासवर्ड, ठीक। अगर हमें कंपनी की चीज़ कोई हमारे से गलत डल गई है, उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे कंपनी इन्फो ऑप्शन है F3, ऑल्ट F3, इसको क्लिक करेंगे और अल्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी होती है उसे हम इंग्लिश में अल्टर बोलते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, अल्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है। अगर मेरी एक से ज़्यादा कंपनी खुल रही होती तो यहाँ पे और भी कंपनी होती तो उनका नाम आ जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी एक ही कंपनी है, तो हम इस पर एंटर करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका एड्रेस गलत हो गया था, अब आपको एड्रेस सही करना है। शॉप नंबर 0, सिर्फ मेरा एड्रेस था ताजमहल नहीं था, मोती महल था, तो मैंने मोती महल कर दिया। वही फिर से एंटर करना है और एक्सेप्ट करा देना है फिर से। अब ये एक्सेप्ट हो चुका है। अभी ये सिर्फ आपकी कंपनी क्रिएट हुई है, इसमें आपने ना GST एप्लीकेबल करा है, ना इनकम टैक्स की कोई डिटेल डाली है। तो वो सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा F11। यहाँ पे आपको F11 पे प्रेस करना है। देखिए, आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। तो मैं कीबोर्ड के थ्रू F11 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पर आपको आकर एंटर करना है। देखिए, सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल GST एंड सर्विस टैक्स। GST की फुल फॉर्म ये होती है GST एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सॉरी। इसको हमें यस करना है यहाँ पर।
यस हम वाई दबाएंगे तो ये यस हो जाता है, और एन दबाएंगे तो नो हो जाएगा। ठीक है, यस करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, हमें जीएसटी की जो भी डिटेल है उसको सेट करनी है, तो यहाँ पर भी यस करेंगे हम। तो अब देखिए ये जीएसटी का खुल गया, इसमें जीएसटी की डिटेल फिल करनी होती है हमें। सबसे पहले तो अपना स्टेट, आपकी कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। जैसे मेरी कंपनी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब जीएसटी में जो भी कंपनी होती है वो 2 स्कीम्स में काम करती है, एक रेगुलर स्कीम, एक कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में वो होता है जिसमें आप टैक्स की डिटेल्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप अपनी हर एक बिल की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। कंपोजिशन स्कीम उन व्यापारियों के लिए जो इनका टर्नओवर कम होता है, जिनको इतनी डिटेल नहीं रखनी होती। जैसे आपने देखा होगा किसी पंसारी की दुकान है या कोई छोटी मोटी कॉर्नर शॉप है, उनके पास तो डिटेल नहीं रख सकते कि उन्होंने 5 रुपये का सामान बेचा, 10 रुपये का सामान बेचा। फुटकर में जो सामान बेचते हैं रिटेल में, वो सारी डिटेल नहीं रख सकते, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम होती है। लेकिन जनरली जीएसटी हम जो भी जीएसटी की अकाउंटिंग करते हैं वो बड़े व्यापारियों के लिए करते हैं, जिनको अपनी सेल, परचेज, बैंक सब मेंटेन करनी होती है, उसके लिए हम रेगुलर स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम रेगुलर स्कीम के लिए जीएसटी सीख रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, तो ये रेगुलर स्कीम पर एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आप टेरिटरी से हो यानी किसी केंद्र शासित प्रदेश से हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो। ठीक है, अब जो आपकी जीएसटी एप्लीकेबल है, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से, सेम जीएसटी भी तभी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हो। मान लीजिए मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ये मैंने अभी गलत नंबर डाला है, इसलिए यहाँ पे दे दिया है वेरीफाई द कंपनी जीएसटी। अगर मैं सही नंबर डालूंगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये पूछ रहा है पीरियडिक, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी रेगुलर स्कीम के अंदर भी 2 स्कीम होती है, एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली। मंथली का मतलब क्या होता है, जो हमारी सेल की डिटेल हम जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करते हैं, क्या हम मंथली बेसिस पे अपलोड करना चाहते हैं या क्वार्टरली। अगर मान लीजिए मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और मेरे जितने भी डीलर्स हैं जिनको मैंने सेल करी है वो भी छोटे व्यापारी हैं, तो मैं क्वार्टरली में आ सकता हूँ, यानी कि मैं 3-3 महीने बाद अपनी सेल की डिटेल गवर्नमेंट को भेज सकता हूँ। लेकिन अब मान लीजिए मेरी कंपनी बड़ी है और मेरे को अपना डाटा हर महीने की महीने प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए मैं मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और आपको मंथली पे ही रहना है। अब ई वे बिल क्या होता है, सबसे पहले ई वे बिल समझ लीजिए। जब भी मैं कोई भी सामान 50,000 रुपये से ज़्यादा का किसी व्यापारी को बेचता हूँ या ख़रीदता हूँ, तो मेरे को रास्ते के लिए एक बिल अप्लाई हो जाता है मेरे ऊपर, जिसे ई वे बिल बोलते हैं, यानी कि ये रास्ते का बिल होता है। ठीक है, इसमें हमें उस सारी सेल की, परचेस की डिटेल फिल करनी होती है। ई वे बिल की अलग वेबसाइट है, उस पर हम बाद में बिल समझेंगे ई वे बिल क्या चीज़ होती है। अगर मान लीजिए मेरा 50,000 से माल, मैंने ज़्यादा का माल बेचा, तो मेरे को ई वे बिल के लिए यस करना होगा। ठीक है, तो जो ई वे बिल की लिमिट होती है वो इनवॉइस वैल्यू पे लगती है। तो अब ये पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो 50,000 जो सरकार ने बांधी हुई है। और ये पूछ रहा है ई वे बिल किस पे, एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, तो इसको भी यस रहने देना है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन अभी आपको कोई नहीं छेड़ने, नो हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक्सेप्ट करा देना है। और यहाँ पर आके आपको एंटर करके पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट कराना हो। अब आप बाहर आ जाइए एस्केप से, देखिए अब देखिए अभी ये आपकी कंपनी तैयार हुई है, यानी कि प्रॉपर वे में कंपनी क्रिएट हो गई है, जिसमें हमने सबसे पहले कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी में जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करते हैं, इन दोनों को ढंग से समझाया। अब कंपनी में लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे कैसे स्टॉक आइटम डालेंगे, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।